बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसा सोल्यूशन लेके आए हैं कि गर्मियां आ रही हैं, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, आपके अंदर कितनी भी हीट है, मीन्स कि आपके हाथ पांव जलते हैं या आपको बहुत प्यास लगती है, ठीक है, आपको आपका शुगर लेवल हाई है या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ठीक है, या आपको यूरिक एसिड, इवन के आपको यूरिक एसिड, मैं इवन का वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है, आपको इवन के यूरिक एसिड भी है, या आपको स्किन एलर्जी है, या आपकी स्किन सैगी हो गई है, या आपको ड्राइनेस ज्यादा है। देखिए ना कितना सोल्यूशन, और सिर्फ आप यकीन माने सिर्फ 2 रुपए में हल जो है वो सिर्फ 2 रुपए के अंदर है। क्योंकि मैंने इसका पूरा इसको कहते हैं ना कि एस्टिमेटेड कैलकुलेशन जो मैंने की है, तो 1 टाइम के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 2 रुपए ही है। हकीकत है ये बात, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते पे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें हर तरह के अनाज, गंदम, सब्जियां, फल, हर तरह की चीज़ों से नवाजा हुआ है, तो हम तो इसमें खुद कफील हैं। और किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, एक चीज़ में इतनी चीज़ों का सलूशन कैसे है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो आप तकरीबन समझ भी गए होंगे। गर्मियों में हाइड्रेशन है, तो क्या चीज़ है, जी हाँ वो है जौ, ठीक है। जो इस्तेमाल करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, इसमें कुदरती शफा भी है। ये एक दाना ऐसा है कि जो आपके जितने मैंने नाम लिए ये थोड़े हैं, इससे भी ज़्यादा तमाम मसाइल को हल करता है। मेन चीज़ जो मैं कहना भूल गई वो है इन्फ्लेमेशन। आपकी अगर खुदा ना खासा बॉडी में इन्फ्लेमेशन देखें, ये उसको भी ख़त्म करता है। आपकी अगर बॉडी में इन्फेक्शन है, ये उसको भी ख़त्म करता है। इसका अगर खुदा ना खास्ता आपको किडनी में इन्फेक्शन है, आपको लीवर का प्रॉब्लम है, इवन के देखिए ना, मैं ऑर्गन का नाम स्पेशल ले रही हूं। मैं किस लिए ले रही हूं, मैं अथॉरिटी के साथ एक आप कहें कि मैंने बहुत लोगों को बताया है, मैंने भी तो सुना था ना, मैंने भी तो पढ़ा है, मैंने भी तो रिसर्च की है। मैं अपनी रिसर्च पे बात कर रही हूँ, मैं अपनी तजर्बे पे बात कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके इतने फ़ायदे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने चूल्हे के ऊपर भी रखा हुआ है, इसके मुख्तलिफ तरीके से बनता है, ठीक है। अभी गर्मी आई है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी ये मैं किस तरीके का ड्रिंक बना रही हूँ जो आपकी इन तमाम मसाइल को हल करेगा, ठीक है, तो वो आपको मैं चल के बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से मैंने इसको बनाने का प्रोसेस किया है और आपको ये क्या क्या फ़ायदे देगा। जो जो मैंने बताया सारे फ़ायदे होंगे, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ में ये किस में देगा वो भी आज आपको बताने लगी हूं मैं। जी हाँ, ये आपके सामने रखे हुए हैं सफ़ेद जौ, इनको बोलते, ठीक है, ये सफ़ेद जौ है। और साथ में ही दूसरी चीज़ जो रखी हुई है वो है काले जौ। ये 2 जौ के दाने आप यकीन माने हमारी ज़िंदगानी में आप एक मेजर चेंज लेके आने वाले हैं। तो वो कैसे, 2 चम्मच लिए हैं मैंने सफ़ेद जौ और 1 चम्मच लिया है मैंने काला जौ। ये दोनों चीज़ें आपको, अगर शुगर ज़्यादा है तो आप दोनों बराबर भी ले सकते हैं, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप काले जौ स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ ये जौ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, जौ को मैंने रात भर पानी में सोक करके रख दिया। आजकल क्योंकि आप सबको पता है, मैं सबको बताती हूँ कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, कभी भी इससे गाफिल नहीं होना। आपके देखिए बॉडी में अगर कोई भी इरिटेशन आ गई है, मीन्स कि अगर कोई भी बीमारी, चाहे वो आपका बीपी है, चाहे वो आपका खुदा ना खासा लीवर का प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं आपको, और कोई इन्फेक्शन है, तो किसी को भी लाइट नहीं लेना चाहिए। जो आपकी बॉडी में होगी तो आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। मैं बताती हूँ ना कि डिसिप्लिन रहना है। शुगर हमें डिसिप्लिन जैसे ही हम अनडिसिप्लिन होते हैं तो फिर हमें पता भी चल जाता है कि हम एक पेशेंट हैं, ठीक है, हमने उसको एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। अगर हम अच्छे तरीके से ट्रीट करते रहे तो ना उसने हमें कुछ कहना है और ना हमें ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी। जब हम अपनी मनमानी करेंगे तो फिर नतीजा भी हमने खुद ही भुगतना है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको कुदरती चीज़ें हैं, ये कुदरती अनाज है कि जो आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेंगी, आपके लीवर को भी डिटॉक्स करेंगी, इवन के आपके किडनी में अगर खुदा ना खासा इन्फेक्शन है, आपकी यूटीआई मीन्स कि अगर आपके पेशाब में इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करेगी, इंस्टेंट आपको रिलीफ देगा। अगर आपकी किडनी पे स्वेलिंग है तो उसको रिलीफ देगा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, इसलिए। तो 4 चम्मच मैंने लिए थे जो, ये मैंने रात भर पानी में सोख कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसका दाना मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फूल के कितना बड़ा हो गया है। ये देखें, ये रात भर मैंने पानी में ना सोख किए हुए थे और अब आप देख रहे हैं ये मैंने लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दिया। और अब ये जौ का दाना जो है, ये देखें मेरे हाथ के साथ ये फूट रहा है, ऐसे नज़र आया आप लोगों को, ये देखें ये बिल्कुल टूट गया, ये गल गया है, ठीक हो गया। तो इसको इतनी देर तकरीबन लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है कि इसका सारा अर्क निकलाएगा।
ठीक है, जो गल जाएगा और ये फिर जो इसी के अंदर पड़ा रहे। आपने सुबह नहार मुँह, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं, ठीक है, आप सुनिएगा, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो फिर आप लोगों ने इसको काले जो स्किप कर दें। सिंपल ये जो है इसके अंदर सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स लेमन, थोड़ा सा हनी डालें, मिक्स करें। सबसे बड़ा डिटॉक्स वाटर, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी आप कहें कि टॉक्सिन्स हैं सबको वो खारिज कर देगा, इन्फ्लेमेशन उसको ख़त्म करेगा, आपको कंप्लीट हाइड्रेशन देगा। अगर तो आपको स्वेलिंग है जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, या कोई इरिटेशन है या कोई इन्फेक्शन है, तो आप फिर नीम गर्म लेंगे। ठीक है, आपने नीम गर्म लेना है। इसके अंदर अगर आपको शुगर नहीं है तो आप थोड़ा सा हनी और लेमन ऐड करें, लेमन वैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने नीम गर्म लेना है एकदम से इंस्टेंट। अगर आपको पेन हो रही है, अगर आपको इरिटेशन हो रही है, ठीक है, इस जगह पे, तो आपको इंशाल्लाह इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। हाँ, अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, जिस तरह ये पक गया है, पकने के बाद आप इसको रखें, नॉर्मल सन टेम्परेचर में होता है, सम टाइम ठंडा भी कर लेते हैं। तो बस फिर आपने इसमें क्या करना, थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा लेमन डालें, चिया सीड सोक करके रखें, उनको मिक्स करें और पिएं। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी आप लोगों की। अगर कोई पेशेंट है तो आप 7 डे कंटिन्यू करें। आफ्टर 7 डे आप हफ्ते में 4 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप दुआएं देंगे। आप जिस तरह मैं पहले शुगर का बताती हूँ ना कि मैं 2 चीज़ें लेती हूँ, जीरी से और चाशकू, तो मैं ये सारी चीज़ें और साथ साथ में मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। मैं शुगर के लिए बड़ा कुछ करती हूँ, ठीक है, मैं शुगर के लिए बड़ा कुछ करती हूँ। तो ये उनमें से एक चीज़ है। ये दोनों जो जैसे मैंने मिक्स करके रखे हुए, मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ ये, ठीक है, इसलिए देती हूँ कि हल्का सा कड़वा होता है, शायद मुझे हल्का सा लगे, जिन लोगों को आदत नहीं तो आप लोगों को बहुत कड़वा लगे। मुझे आदत है, मैं कड़वी चीज़ें आसानी से खा भी लेती हूँ, पी भी लेती हूँ, शुगर की वजह से मुझे थोड़ी सी आदत हुई है। तो आप लोगों ने ये करना है, इसको कि हल्का सा लेमन डालें और पी जाएं, इंशाल्लाह शिफा मिल जाने वाला। ज़रूर पीने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर करनी है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगर आप पेशेंट हैं तो आपको आपकी बीमारियों में रिलीफ मिलेगा। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ सबसे पहले सेहत है, सबसे पहले सेहत है, सेहत है तो उसकी कदर करें। मैं कहती हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने जो दी है वो हमारी सेहत है। अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप उसका ज़रूर ख्याल रखें। ये छोटे छोटे काम, ये छोटे छोटे टोटके, ये छोटी छोटी टिप्स, नेचर में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो। हाँ, साइड इफ़ेक्ट एक ही चीज़ का होता है कि जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारे लिए ठीक नहीं, बैलेंस में रह के। शुगर को मैं क्यों कहती हूँ डिसिप्लिन, शुगर हमें बताता है कि हमने डिसिप्लिन बैलेंस में रह के खाना है, बैलेंस में रह के पीना है। तो हम जब ओवर हो जाते हैं तो फिर हमें ओवर होने का जो एक्शन का रिएक्शन आता है वो हमें फिर खुद भुगतना पड़ता है, हमारी जान को भुगतना पड़ता है, हमारे बॉडी को भुगतना पड़ता है। तो फिर देखिए हमें तकलीफ होती है। तो इसलिए प्लीज़ जिनकी सेहत है वो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। जो हेल्दी हैं, हेल्दी खाओ, हेल्दी पियो, हेल्दी जियो। तो ये छोटे छोटे काम जो है ये ज़िंदगी में करते रहे। आगे मौसम आ रहा है, सत्तू बनेगा, ठीक है, सत्तू भी हम बनाएंगे। आपको पता है कि सत्तू पिया भी जाता है, सत्तू खाया भी जाता है और सत्तू लगाया भी जाता है। इस पे मैं इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो करूंगी। आज ये सिर्फ मैंने इसलिए की है कि अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है, आप लोगों को पता है इन्फ्लेमेशन के साथ, इन्फ्लेमेशन पहला स्टेज होता है, बाद में जाके ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अल्लाह ना करे किसी को भी हो। तो ठीक है, ये आप बड़ी बड़ी डिजीज़ से बचें, छोटे छोटे स्टेप लेके ज़िंदगी को आसान बनाएं, ज़िंदगी को अच्छा गुजारें। एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलनी। जिन चीज़ों से परहेज़ है, जिन चीज़ों से दूर रहने का कहा गया है कि जो हमारे खुद की तैयार करता है, ठीक है, रिफाइंड फूड, सफ़ेद चीज़ें जो कि कुदरती तो नहीं है ना, हमने खुद बनाई है, सफ़ेद चीज़ें हैं, सफ़ेद खाते हैं, ठीक है, और आप असल निकाल देते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, हम वो चूज़ करते हैं। तो प्लीज़ इस स्टेज से बाहर आ जाएं और आप भरपूर जिएं, ठीक है, ज़िंदगी एक बार मिली है। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। नईमा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड इंशाल्लाह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी वीडियोस जो हैं, ये देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों से आपको बड़ी बड़ी वीडियोस, बड़े बड़े हेल्थ के मैसेजेस मिलते रहेंगे। क्योंकि मेरा काम है रिसर्च करना, आप लोगों को गाइड करना, अपने आप को हेल्दी रखना। समटाइम देखिए मैं भी इंसान हूँ, बदपरहेज़ी हो गई है, कोई गलती हो गई है, कोई ज़्यादा खा लिया है,
तो फिर कंट्रोल किस चीज़ से करती हूँ? इन्हीं चीज़ों से। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।